बायोलॉजिकल लाइफ के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम साइकोलॉजिकल लाइफ के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम एनिमल लाइफ के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। जिस जीवन को परमेश्वर ने दिया है, जब परमेश्वर ने आदम का पुतला बनाया तब उसमें जीवन की श्वास फूंक दी। He gave his own spirit. Out of his own spirit, man was created as a human being. तो हम वचन के द्वारा ये समझते हैं कि जो लाइफ है, इटर्नल लाइफ है, इसे ग्रीक में जोए कहते हैं। ये जोए जो है वो परमेश्वर का जीवन है, जो अनंत जीवन है, जिसे कि परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा मनुष्य के लिए उपलब्ध करा दिया है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूं, जो बोल रहा हूं, यही जीवन है और यही आत्मा है जो हर एक मनुष्य को पाने की जरूरत है। कैसे मिलेगा? उसे वचन को ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे ही एक शख्स जीवन के वचन को अपनी आत्मा में ग्रहण करता है, वहीं पे परमेश्वर की पवित्र आत्मा का काम हो जाता है। पवित्र आत्मा उस मनुष्य के पाप में मरी हुई दशा में प्रवेश करके उसके सारी गंदगियों को यीशु के लहू के द्वारा साफ करता है और फिर उसे अपनी आत्मा से एक नया जन्म दे देता है। मीन्स ही गिव्स अ न्यू बर्थ टू आवर ओन स्पिरिट। नया जन्म इसी को कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा फिर से जन्म पा लेती है। मरने के बाद यह संभव नहीं है। जब तक मनुष्य इसी घर में रहता है, अपने इसी शरीर में जिंदा है, जिसकी उम्र कुछ भी हो सकती है। जब बच्चे का जन्म इस संसार में होता है तो उसके अंदर पाप एक्टिवेट नहीं होता, लेकिन जिस समय उस बच्चे का अपना माइंड काम करना शुरू होता है तो पाप उसके आत्मा में एक्टिवेट हो जाता है। ये सारी बातें रोमियो की पत्री उसके 6वें अध्याय में संत पौलुस ने समझाई हैं। शरीर के द्वारा पाप का बीज मनुष्य के अंदर इनहेरिट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और जब बच्चा एक सर्टेन एज में बुरे और भले के ज्ञान के वृक्ष के स्वाद को पा लेता है माइंड के एक्टिवेशन के द्वारा, तो वो पाप में इनहेरिट किया हुआ सीड, जो पाप का बीज है, वो उसकी आत्मा को भी करप्ट कर देता है। और इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और इसीलिए हर एक मनुष्य को उद्धार पाने की जरूरत है। उद्धार या मुक्ति पाने का मतलब है कि मनुष्य को यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण करना है और प्रतीति करने के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह का लहू उसके आत्मा के सारी गंदगियों को दूर कर देता है, पर्ज कर देता है, ब्लॉट आउट कर देता है, और फिर पवित्र आत्मा उसे एक नया जन्म दे देता है। ये सारे इवेंट्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाते हैं। इसी को नया जन्म, इसी को मुक्ति और मोक्ष कहते हैं। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को जन्म देता है तो वो पुराना जन्म नहीं देता, उसे नया जन्म देता है। किसका जन्म देता है? किसकी तरह पैदा करता है? वो अपने तरह पैदा कर देता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। जो जीवन वो हमारे आत्मा में डालता है, वो लाइफ जो देता है, वो जो स्पिरिट देता है, वो यीशु मसीह का जीवन है, जिसे कहते हैं इटर्नल लाइफ। और इसी के साथ रोमियो के 5 अध्याय के 5 पद में भी लिखा है कि पवित्र आत्मा के ही द्वारा परमेश्वर का जो स्वभाव है, जो नेचर है, उस लाइफ का जो नेचर है, जिसे प्रेम कहते हैं, वो भी उसी समय एक विश्वासी के अंदर डाल दिया जाता है। इसी लाइफ जो इटर्नल लाइफ है और इसी नेचर को जो गॉड्स लव है कंबाइंड कर दें, इसे कहते हैं राइचियसनेस ऑफ गॉड। नए जन्म से जुड़ी हुई बहुत सी आत्मिक सच्चाइयों को हम लोग पत्रियों में जाकर के समझ सकते हैं। यदि आप ऐसी बहुत सी आत्मिक सच्चाइयों की शिक्षा को पाना चाहते हैं तो जरूर नई सृष्टि के YouTube चैनल को आप देखें, उसे सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीष को उठाएं। आज तक आपने इस अनंत जीवन को जो पवित्र आत्मा देना चाहता है, यदि आपने नहीं पाया है तो सबसे पहले उस जीवन के स्वाद को आप चखें।
वचन को मानने के द्वारा, वचन पर प्रतीति करने के द्वारा, यू हैव टू प्रोसेस योर बिलीव सिस्टम, यू हैव टू ओपन योर माइंड। मन जो है वो आपकी आत्मा का डोर वे है। जब तक कि आप अपने उन पुराने विचारधाराओं को छोड़ करके परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपनी आत्मा में लाने ले जाने के लिए, जब तक कि आप अपने मन के दरवाजे को नहीं खोलेंगे, उन तमाम विचारधाराओं और उन धारणाओं को हटा करके प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के किए गए कामों को अपनी आत्मा में नहीं जाने देंगे, तब तक वचन और पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या कर सकता है? इसमें आपकी अपनी स्वयं की इच्छा इन्वॉल्व है। आपकी इच्छा वो होनी चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को यीशु मसीह के द्वारा प्रकट कर दिया है। तभी वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, जिसका नाम यीशु मसीह है, संसार में भेज दिया, ताकि जो कोई भी यीशु मसीह को पर बिलीव करे, माने, प्रतीति करे, वो उस नरक और अंत समय की आग में नाश ना हो, परंतु स्वर्ग में उस अनंत जीवन को पाने का वो भागी हो जाए, जो कि इसी संसार में पवित्र आत्मा यीशु के जीवन को उसे दिला देता है। ये अनंत जीवन का गिफ्ट सबके लिए है। हम जानते तो हैं कि पाप की मजदूरी मौत है, परंतु परमेश्वर का जो वरदान है वो इस मौत की पावर से भी ज्यादा बड़ा है, जिसे कहते हैं परमेश्वर की धार्मिकता। यदि आज आप अपने जीवन में दुखी हैं, परेशान हैं, कोई मार्ग नहीं है, आपको अपने जीवन के बारे में कोई भविष्य का ज्ञान नहीं है, आपकी डेस्टिनी नहीं है, आपको मालूम नहीं कि आप कहाँ जाएंगे इस शरीर को छोड़ करके, आपकी आत्मा के साथ क्या होगा, तो यीशु मसीह आज आपको बुलाता है। आपको यीशु मसीह पर ईमान रखना होगा, उस पर विश्वास करना होगा, और फिर आप उसके किए गए कामों को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। वो आपका जीवन बदल देगा, वो एक नई नस्ल बना देता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु जीवित पिता परमेश्वर, हम आपके अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, जो आपने समस्त मानव जाति के लिए पूरा कर दिया और इसे अपने उस क्रूस के द्वारा प्रकट कर दिया, ताकि जो भी यीशु मसीह के उस क्रूस पर विश्वास करे कि यीशु मसीह उसके लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, इस वचन पर विश्वास करने के द्वारा आपको वो उद्धार या नया जन्म देता है। हर एक प्रकार की बीमारी, रोग, हर एक श्राप, शैतानी, अंधकार के काम आपके जीवनों से प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ के द्वारा हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आपके जीवन में रिलीज करते हैं, और एक बड़े छुटकारे को जो स्वयं परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दे रहा है आपके जीवन में, हम बोलते हैं कि आप वचन को ग्रहण करें और उस बड़े छुटकारे को अपने अनंत जीवन के लिए पालें। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत और बहुत आशीष दे रहा है।